हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में हम आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में हमने आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के बारे में थोड़ी सी बात करी थी और मैंने ये आप सभी को रिक्वेस्ट किया था कि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसको देखने की कोशिश करिए कि उसमें कैसा है, कैसा लगता है, क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो उसी डायरेक्शन में हम आज बात करेंगे। और मैं आपको ये एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि ये जो आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर है, ये हमारे आर सॉफ्टवेयर का एक, आप मान सकते हो, बहुत अच्छा दोस्त है जो उसकी सहायता कर देता है। जो हम काम कर रहे हैं वो तो आर सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, लेकिन आर स्टूडियो उसका एक आगे का चेहरा होता है। जहाँ पे हम कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उस आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के पीछे हमारा आर सॉफ्टवेयर ही काम करता है। और मैं एक बात और मैं क्लियर करना चाहूँगा कि ये जो आर स्टूडियो है ये एक सॉफ्टवेयर है और इसी तरह के हमारे पास और भी सॉफ्टवेयर हैं जो हमारे आर सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए हमारी सहायता करते हैं। मैंने यहाँ पे आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर को लिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर का मैं एडवर्टीज़मेंट कर रहा हूँ या मैं उसको बहुत फेवर करता हूँ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर को ले सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह है कि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि आर सॉफ्टवेयर के अंदर कार्य करने में और किसी एक्सटर्नल बाहर के सॉफ्टवेयर में काम करने में क्या फ़र्क होता है और उसको हम किस तरीके से कार्य करते हैं। और हमको उम्मीद है कि अगर हम आपको आर स्टूडियो का एक उदाहरण लेकर के समझा देंगे तो बाकी आपको अगर किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करना है तो आपको इस तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। तो इसी उद्देश्य के साथ में चलिए हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं और हम इस आर स्टूडियो के बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि आप rstudio.com पे चले जाइए। ये हमारी वेबसाइट है और यहाँ से आप इस सॉफ्टवेयर को इस डाउनलोड वाले सेक्शन में जा कर के इस जगह पर क्लिक करके जो उसका फ्री वर्जन है आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। और जब आप इसको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर लेंगे और आर स्टूडियो के आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ, देखिए, ऐसी यहाँ पर एक विंडो दिखाई देगी, राइट। और ये आर स्टूडियो की जो विंडो खुल के आती है ये उसका स्क्रीनशॉट है। मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे भी दिखाऊंगा और आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के अंदर भी जा कर के क्या क्या ऑप्शंस हैं और ये कैसा दिखाई पड़ता है, हम उसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपकी कई सारी विंडोज़ बनी हैं। आप इस पूरी स्क्रीन को आपने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। ये है आपकी विंडो नंबर 1 अगर हम कहते हैं। सपोज ये हमारी है विंडो नंबर 2, विंडो नंबर 3 और ये हमारी है विंडो नंबर 4। तो आप ये देखेंगे हमारा एक टेक्स्ट एडिटर की तरह लगता है जहाँ पर हम अपने कमांड्स को टाइप करते हैं। और विंडो नंबर 2 को आप अगर पहचानने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगी जैसा आपका आर कंसोल था। और सच बात तो ये है कि ये आर कंसोल ही है। और विंडो नंबर 3 में आपको कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है इन्वायरमेंट, हिस्ट्री इत्यादि। तो यहाँ पर हम अपने वेरिएबल्स को डिफ़ाइन करते हैं और हमने किन किन वेरिएबल को पहले इस्तेमाल किया है, उनकी क्या क्या वैल्यूज़ थी, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी थी, ये सब यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा। और उसी तरह से जो आपकी ये विंडो नंबर 4 है, यहाँ भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फाइल्स, प्लॉट, पैकेजेस, हेल्प, रिव्यूअर इत्यादि। इनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन अभी हम काम करेंगे, ये तो मैंने आपको खाली एक ओवरव्यू दिया है। अब हम एक एक करके इन विंडोज़ को हम आपको दिखाते जाएंगे और इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, इनके क्या क्या कार्य होते हैं, ये हम आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ज़रा हम आपको ये आर स्टूडियो को दिखा दें कि ये कैसा लगेगा। देखिए, ये ऐसा है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे जहाँ पे हमारा कि कर्सर को हम हिला रहे हैं, ये हमारी है विंडो नंबर 1। आप अगर नीचे
देखेंगे आप, अगर ये देखिए ये आपकी क्या है, ये आपकी है विंडो नंबर 2। और अगर आप पहचानने की कोशिश करेंगे तो देखिए ये कैसी लग रही है आपको। अगर आपने आर कंसोल को याद करने की कोशिश करिए तो ये आपका देखिए आर कंसोल था। आप अगर देखेंगे तो यही आर कंसोल तो आपको आर स्टूडियो में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये आपका आर कंसोल है, जहाँ पर आप अपने जो भी प्रोग्राम्स आप इस विंडो नंबर 1 में यहाँ पर लिखेंगे, जहाँ पर मैं अपने कर्सर को हिला रहा हूँ, ये प्रोग्राम और जो आपके फंक्शंस हैं, सिंटैक्स हैं, ये आपके यहीं पर आपके एग्जीक्यूट होंगे। देखिए ये आपकी आर कंसोल विंडो है। उसी तरह से ये देखिए थर्ड विंडो है, जहाँ पर मैं अपने कर्सर को दिखा रहा हूँ। राइट, इसमें आपको यहाँ पे इनके क्या क्या वेरिएबल्स हैं उनके बारे में पता चलेगा। राइट, और इसके बारे में हम आपको अभी धीमे धीमे करके एक एक करके बताएंगे। उसी तरीके से ये आप ही देखिए ये जो फोर्थ विंडो है, यहाँ पर हमारा कर्सर इस समय है। यहाँ पे आपको फाइल्स, प्लॉट्स, पैकेजेस, हेल्प, व्यूअर इत्यादि करके है। तो ये हमारी फोर्थ विंडो है, ये हमारी चौथी विंडो है। अब हम एक एक करके इन विंडोज़ को यहाँ पर लेने की कोशिश करेंगे और हम आपको इस आर स्टूडियो के जो भिन्न भिन्न तरह के फंक्शंस होते हैं उनको बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात से को मैं बताना चाहूँगा कि आर स्टूडियो के अंदर बहुत सारे फंक्शंस हैं और हम यहाँ पर सारे के सारे फंक्शंस को हम नहीं समझाने वाले हैं, बल्कि हम आपको उन कॉमन फंक्शंस को जिनको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। और समय के साथ में आर स्टूडियो के अंदर बहुत सारी फंक्शनैलिटीज़ और भी ऐड हो चुकी हैं और जो भी हमारे एडवांस एनालिसिस में काम आते हैं उसके बारे में भी हम यहाँ पे कोई बात नहीं करने वाले हैं। और जैसा मैंने पहले कहा था, मेरा यहाँ पर एक ही उद्देश्य है कि मैं आपको एक एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर से कुछ अवगत कराना चाहता हूँ और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर में हम किस तरीके से कार्य करते हैं और जो भी कार्य करते हैं वो हमारा एक्चुअली आर सॉफ्टवेयर के अंदर ही कार्य होता है। तो अब हम एक काम करते हैं, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के थ्रू हम आपको आर स्टूडियो फंक्शंस में कार्य कैसे करते हैं उसको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो सपोज़ कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ये 3 कमांड लेते हैं, लाइब्रेरी मास, अटैच बैक्टीरिया और फिक्स बैक्टीरिया। अब इसमें से कुछ कमांड्स ऐसे हैं जिनके बारे में आपको मालूम है और कुछ कमांड्स ऐसे हैं जिनको हम आगे आने वाले लेक्चर्स में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपको ये पता है कि लाइब्रेरी मास क्या होता है, आपको पता है कि मास एक बिल्ट इन पैकेज है एक ये, और इस लाइब्रेरी को लोड करने के लिए हमको अपना कमांड लाइब्रेरी मास यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद में इस मास पैकेज के अंदर एक हमारा डेटा सेट है, उसका नाम है बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया इसी मास पैकेज के अंदर है। हम उस डेटा सेट को खोलना चाहते हैं, हम उसको देखना चाहते हैं, हम उसको एडिट करना चाहते हैं। उसके लिए हमारा कमांड होता है फिक्स बैक्टीरिया। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम आर कंसोल में अगर हम कार्य कर रहे होते तो मुझको उसके डेटा एडिटर में जाकर के इन तीनों कमांड को पहले टाइप करना पड़ेगा और फिर हम इसमें से अगर मुझको पहले कमांड को लाइब्रेरी मास को ही खाली अगर यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, तो हम इसको हाईलाइट करेंगे और हाईलाइट करने के बाद में हम उसमें से कंट्रोल आर दबा देते थे। अब यही कार्य हम यहाँ पे आर स्टूडियो के अंदर करेंगे। हम यहाँ पे लाइब्रेरी मास का जो कमांड है उसको हम हाईलाइट करेंगे और उसके बाद हमारा एक बटन होगा, वहाँ पर लिखा होगा रन, हम उसको दबा देंगे। तो यहाँ पर वही कार्य हो जाएगा जो हमारा कंट्रोल आर दबा करके आर कंसोल में होता था। और जिस तरीके से अगर हमको एक से ज़्यादा कमांड्स को एक साथ अगर एग्जीक्यूट करना होता है तो उन सारे कमांड्स को हम एक साथ हाईलाइट कर लेते हैं और हाईलाइट करने के बाद हम कंट्रोल आर दबाते थे आर कंसोल में। वही का हम यहाँ पे इस RUN कमांड को दबा करके भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इन चीज़ों को करके दिखाता हूं और उसके बाद में मैं आपको उनको आर स्टूडियो में करके भी दिखाऊंगा। पहले मैं आपको स्क्रीनशॉट के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं। तो हम अपनी जो भी विंडो नंबर 1 है वहां पर आते हैं और यहाँ पे देखिए मैंने इन तीनों कमांड्स को लिखा हुआ है, लाइब्रेरी मास, अटैच बैक्टीरिया और फिक्स बैक्टीरिया। तो सबसे पहले आप इस लाइब्रेरी मास को हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइट करने के बाद में
ये देखिए बटन है, यहाँ पे लिखा हुआ है रन, RUN। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप विंडो नंबर 2 में जो आर कंसोल है वहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आ गया है लाइब्रेरी मास। अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। आपको याद होगा कि आर कंसोल में जब आपने कार्य करना शुरू किया था तो आप अपने मास पैकेज को अपलोड करने के लिए लाइब्रेरी मास का कमांड का इस्तेमाल करते थे। अब वही काम आपने यहाँ पे कैसे किया? आपने लाइब्रेरी मास को हाईलाइट किया, आपने रन पर क्लिक किया और ये कमांड आपका यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया। तो आपने देखा कि कार्य तो वही है, लेकिन उसको करना यहाँ पे थोड़ा सा आसान था कि आपको कंट्रोल R का कमांड याद नहीं रखना पड़ेगा। लेकिन आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है रन, आप उसको एग्जीक्यूट करके आप उसको यहाँ पे बटन दबा करके आप उसको रन कर सकते हैं। तो ये हमारा एक सुविधा है, ये हमारी एक सुविधा ऐसी है जो हमारे आर स्टूडियो के अंदर निहित है। और उसके आगे हमारे पास कुछ और भी कमांड से, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब साथ ही अब यहाँ तो आपने इस रन कमांड के ऊपर क्लिक करके आपने इस लाइब्रेरी मास के फंक्शन को आपने एग्जीक्यूट कर दिया है। लेकिन अगर आप साथ में इस लाइब्रेरी मास को आप हाईलाइट करिए और आप यहाँ पर दबा दिए कंट्रोल प्लस एंटर, मतलब आपके कीबोर्ड पे जो कंट्रोल की होती है उसको दबाइए और साथ में आप एंटर की दबा दीजिए। तो जैसे ही आप उसको दबाएंगे तो भी आपका ये वाला कमांड यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये कुछ वैसा ही है जैसा कि मैंने आर कंसोल में कंट्रोल R के माध्यम से किया था। राइट, अब हम आपको देखिए ये चीज़ यहाँ पर करके दिखाते हैं कि आर स्टूडियो में आप उसको कैसे करेंगे। तो हम इन 3 कमांड्स को हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि हमारा समय बच जाएगा। और ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए मैं क्या करने वाला हूँ। मैंने इसको लाइब्रेरी मास को मैंने हाईलाइट किया और ये देखिए बटन है RUN का। राइट, मैंने देखिए अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, आपको ये देखना है। अब आप पहले देखिए यहाँ पे ये जो आपका आर कंसोल है, चलिए मैं इसको कंट्रोल L दबा करके स्क्रीन को क्लियर कर लिया। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपको ऑब्जर्व ये करना है कि जब हम यहाँ पे हम इस लाइब्रेरी मास को हाईलाइट करके रन को दबाएंगे तो आर कंसोल में क्या होता है। देखिए हम दबाते हैं, ये देखिए आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे लाइब्रेरी मास लिख करके आ गया। तो ये कमांड तो वही है ना जो आपने पहले समझा था कि किसी भी पैकेज को अपलोड करने के लिए हमको लाइब्रेरी कमांड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आपने क्लिक किया विंडो नंबर 1 में, लेकिन ये एग्जीक्यूट हुआ विंडो नंबर 2 में। अब हमारे पास इस बैक्टीरिया को अटैच करना है, तो इसको हमने यहाँ से अटैच किया और मैंने यहाँ पर जो आर फंक्शन है इसको हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। और साथ ही में आप अगर यहाँ पे अगर आप सोर्स के इसके फंक्शन पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपका ये जो बैक्टीरिया फंक्शन का बैक्टीरिया डेटा सेट है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं जो उस पैकेज में दी हुई हैं, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगी। राइट, अब अगर इसकी जगह आप अगर यहाँ पे फिक्स बैक्टीरिया को भी आप अगर हाईलाइट करके रन करते हैं तो भी आपको इसी बैक्टीरिया डेटा सेट की फ़ाइल खुल के आ जाएगी। उसके बाद में आपको आगे इसमें जो भी कार्य करने हैं आप उसको कर सकते हैं। ओके, अब आप अगर साथ ही में देखेंगे, अगर आप इस विंडो नंबर 3 में देखिए तो देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हुआ। इस विंडो नंबर 3 में आप अगर देखेंगे तो इसने आपको ये जो बैक्टीरिया डेटा आपने खोला है, ये देखिए इसने आपने यहाँ पे जब क्लिक किया तो ये बैक्टीरिया डेटा के बारे में आपको ये बता रहा है कि इसमें से 220 ऑब्जर्वेशन है, 6 वेरिएबल हैं। तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका इस विंडो में देखिए ये बैक्टीरिया डेटा खुल के भी आ गया। लेकिन हम तो यहाँ पे कार्य कर रहे थे तो हम यहाँ पे लौट आते हैं और उसी तरीके से हम अपनी चौथी विंडो में भी कार्य करते हैं। और यहाँ भी आप अगर देखेंगे तो आपको देखिए ये वाला कमांड यहाँ पर फिक्स बैक्टीरिया और व्यू बैक्टीरिया दोनों यहाँ पर आ गए हैं। व्यू बैक्टीरिया क्यों? क्योंकि आपने अभी बैक्टीरिया डेटा सेट क्लिक किया है तो व्यू कमांड उसको उस फाइल को खोल देता है और आपको दिखाता है। चलिए अब हम अपनी इस स्लाइड पर लौट के आते हैं
और स्लाइड में मैं फिर से एक बार ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपने आर में किसी डेटा एडिटर को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते अगर हैं तो इसके बारे में मैंने आपको दिखाया कि आप उसको मेन्यू बार से आप एडिट या डेटा एडिटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी आपको नाम देना है, कोई मैट्रिक्स है, डेटा फ्रेम है, उसको आप इस डेटा एडिटर विंडो के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये डेटा फ्रेम क्या होता है, मैट्रिक्स को हम आर में कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में हम आपको आगे आने वाले लेक्चर्स में बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम अभी यहाँ पे सिर्फ खाली आर स्टूडियो की जो डिफरेंट फंक्शंस हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उसी कमांड को यूज़ करने के लिए आप अगर फिक्स फंक्शन का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपकी डेटा की जो फाइल है वो खुल के आ जाएगी, जैसे आपने अभी बैक्टीरिया को खोलने की कोशिश करी है। तो जैसे मैंने आपको ये वाले कमांड अभी आर स्टूडियो में एग्जीक्यूट करके दिखाए हैं। राइट, अब आप अगर देखिए यही काम तो हमने किया अभी कि सबसे पहले मैंने लाइब्रेरी मास के ऊपर मैंने हाईलाइट किया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पे दबा दिया रन, तो ये हमारा अटैच हो गया। फिर हमने अटैच बैक्टीरिया को लिया और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया सोर्स पे, और जैसे ही सोर्स पे क्लिक किया था तो हमको ये वाली विंडो यहाँ पर देखिए खुल के फिर आ गई थी, और ये हमारा बैक्टीरिया डेटा सेट है जो कि हमारे MASS पैकेज के अंदर, मास पैकेज के अंदर निहित है। अब आप देखिए जो आपको मैंने अभी करके दिखाया है वही चीज़ तो मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट के थ्रू दिखाने की कोशिश करी है। ओके, अब हम आपको और विस्तार से जो भी आर स्टूडियो के फंक्शन से उनको बताने की कोशिश करते हैं। तो अब हमको ये समझ में आ गया है कि ये जो आर है ये इस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने के लिए जो हम आर स्टूडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, और आर स्टूडियो हमारा आर सॉफ्टवेयर और हमारे बीच में एक इंटरफेस की तरह काम कर रहा है। ये एक हमारे और आर के बीच में एक दोस्त की तरह है, और वो हमारा दोस्त हमारा आर फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने में हमारी सहायता कर रहा है। और ये जो आर स्टूडियो है, जैसा आपने देखा कि जो लोग बिगनर्स हैं, जो लोग आर्स को सीखने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही सहायक होता है, वो उनकी सहायता करता है। इसके द्वारा काम करने से हमको जो हमारी कोडिंग करनी है, जो हमको प्रोग्राम लिखना है, जो हमको सिंटैक्स लिखना है, वो बहुत ही आसान हो जाता है। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि जैसे ही हम आर स्टूडियो को स्टार्ट करते हैं, हमको सबसे पहले 4 तरह की विंडोज़ दिखाई पड़ती हैं। कौन सी विंडोज़? जैसे आपने अभी देखा स्क्रीनशॉट में, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। विंडो नंबर 1, विंडो नंबर 2, विंडो नंबर 3 और विंडो नंबर 4। और आपको ध्यान होगा कि जब मैंने आपको आर स्टूडियो दिखाया था तो इसी तरह की तो 4 विंडो खोल के आ रही थी। और अगर चाहें तो आप अपने कंप्यूटर पर भी आर स्टूडियो को खोल लीजिए और देखिए, जैसे ही आप खोलते हैं तो आपको यही 4 विंडोज़ दिखाई देंगी। हाँ, यहाँ पे कुछ मैंने अभी लिखा नहीं हुआ है क्योंकि ये आपको मैं खाली दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जब खोलोगे तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ भी आएगा। और जैसे जैसे हम कार्य करते जाएंगे वो हमारा यहाँ पे विंडो नंबर 3 और विंडो नंबर 4 में हमारी उनकी एंट्रीज़ होती जाएंगी। राइट, तो अब हम आपको इन विंडोज़ को एक एक करके लेते हैं और उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम विंडो नंबर 1 की बात करते हैं। ये जो विंडो नंबर 1 है, यहाँ पर हम अपने कमांड्स, फंक्शंस, प्रोग्राम्स इत्यादि को लिखने की कोशिश करते हैं, और इसीलिए इसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट सेक्शन। यहाँ पर हम अपनी स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट का मतलब ये है कि जो भी हमारा आर प्रोग्राम है हम उसको लिखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही आप इस विंडो नंबर 1 में देखेंगे, यहाँ पर जो उसका मेन्यू बार है, यहाँ पर फाइल, एडिट, कोड, व्यू, प्लॉट्स इत्यादि बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आप उनको खोल करके देखने की कोशिश करिए तो आपको आर सॉफ्टवेयर में और या जो आर स्टूडियो की जो भिन्न भिन्न तरह की फंक्शनैलिटीज़ हैं उनके बारे में पता चलता जाएगा। और ये मोर और लेस ये जिस तरह से बाकी सॉफ्टवेयर में होता है उसी तरह से यहाँ भी दिया हुआ है। और उसके साथ में आप यहाँ पे देखिए कुछ और ये बटन दिए हुए हैं। यहाँ पे एक प्लस साइन बना हुआ है, यहाँ फाइल खोलने का है, ये फाइल को सेव करने का है इत्यादि। इसके बारे में हम अभी आपको धीमे धीमे बताएंगे।
और साथ ही आप अगर उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ भी आपको देखिए ये बटन दिया हुआ है रन, और यहाँ पे हमारा एक और बटन दिया हुआ है, ये बटन होता है री रन का। अगर आपने किसी कमांड को अगर पहली बार में रन किया, आप उसको अगर फिर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप इस बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा बटन है सोर्स का, कि आप अपने किसी प्रोग्राम को आर सॉफ्टवेयर से सोर्स करना चाहते हैं इत्यादि। तो अब हम इन विंडोज़ को एक एक करके यहाँ पे लेते हैं और इनके जो भी फंक्शंस होते हैं हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए ये एक बटन है जहाँ पर है एक प्लस साइन लिखा हुआ है। ये हमारा यहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं अपनी नई स्क्रिप्ट फाइल को खोलने के लिए। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह के ऑप्शंस यहाँ दिखाई देंगे, आर स्क्रिप्ट, आर मार्कडाउन, शाइनी वेब पेज इत्यादि इत्यादि, शाइनी वेब ऐप। इसमें से आपको ये जो है आर स्क्रिप्ट वाला पार्ट यहाँ पर क्लिक करना है, और जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक फ़ाइल खुल जाएगी जिसके अंदर आप अपने फंक्शंस को, कमांड को, सिंटैक्स को, प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं। इसके साथ में हम आपको ये भी बताएं जैसे आर मार्कडाउन है, शाइनी वेब ऐप है इत्यादि। और इसके बारे में ये है कि अब आर स्टूडियो और आर सॉफ्टवेयर दोनों काफ़ी डेवलप हो चुके हैं, और आर सॉफ्टवेयर के साथ में बहुत सारे और भी तरह के जो एक्शंस होते हैं, सुविधाएं होती हैं, वो उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। तो ये आर मार्कडाउन और शाइनी वेब ऐप इत्यादि ये उन्हीं के बारे में है, लेकिन हम उनके बारे में यहाँ पे अभी कोई बात नहीं करने वाले हैं। हमारा बहुत ही सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है कि हम आर सॉफ्टवेयर में काम करने के लिए आर स्टूडियो आपको किस तरीके से सहायता कर सकता है, सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। और ये फ़ाइल खोलने के बाद में अब आप अगर आगे के बटन देखेंगे तो यहाँ पे सेव का बटन है, यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को सेव कर सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये बटन आपका है रन, तो यहाँ पे आप अपने कमांड्स को हाईलाइट करके आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएंगे। और उसी के बगल में एक और ये बटन है, ये बटन हमारा होता है री रन, अर्थात कि आपने अगर किसी कमांड को पहले एग्जीक्यूट किया है, आप उसको फिर से अगर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, उसी चीज़ को फिर से एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, तो आपका प्रोग्राम फिर से रन कर जाएगा। उसी तरीके से अब आप अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर जो दूसरी विंडो दिखाई देगी वो कैसी होगी। आप अगर दूसरी विंडो को यहाँ पर देखने की कोशिश करिए तो देखिए क्या है ये, आप इसको अगर पहचानिए अगर, तो ये क्या है, ये तो आर कंसोल ही है। तो जो कार्य आप आर कंसोल में करते थे वही विंडो तो यहाँ पर आपकी आ रही है। और ये भी सत्य है कि आर स्टूडियो तो खाली एक आर सॉफ्टवेयर का दोस्त है, वो तो खाली उसकी सहायता करने के लिए आया है। दोस्त आपकी सहायता कर सकता है लेकिन कार्य तो आप ही को करना है। उसी तरीके से ये जो हमारा विंडो नंबर 2 है ये आर कंसोल को दिखाता है, और हम आपको यहाँ पे इसको आर स्टूडियो में करके भी दिखा सकते हैं कि यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं न्यू फाइल इस प्लस साइन पे, तो देखिए आपको ये खुल के आ गया। यहाँ पे आर स्क्रिप्ट, आर नोट बुक, आर मार्कडाउन, शाइनी वेब ऐप इत्यादि करके सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। आपको यहाँ पे क्लिक करना है आर स्क्रिप्ट के ऊपर। देखिए आपने आर स्क्रिप्ट पे क्लिक किया, देखिए एक ये फाइल खुल करके आ गई। अब आप यहाँ पे अपना जो भी कमांड आप टाइप करना चाहें आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। x = 1, y = 2 और z = x + y इत्यादि। और नीचे देखिए जो विंडो नंबर 2 है ये आपकी आर कंसोल है, इसको हम क्लियर कर लेते हैं और इसके लिए हम कंट्रोल L दबा देते हैं, तो ये हमारी विंडो क्लियर हो गई। अब हमको अगर इन तीनों प्रोग्राम्स, इस प्रोग्राम को अर्थात ये जो हमारे 3 लाइन लिखी हुई हैं x = 1, y = 2 और z = x + y, इसको अगर हम एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हम देखिए यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे हाईलाइट करके, तो देखिए ये हमारा यहाँ पे क्लिक हो गया। अब अगर हमको यहाँ पर अगर z की वैल्यू को देखना अगर है तो मैंने z की वैल्यू टाइप करी और यहाँ पे दे दिया रन, तो देखिए इसने हमको दिखा दिया z = 3। और अगर इसको हम री रन करते हैं तो देखिए इसने हमको जो पिछला वाला कमांड था इसने उसको फिर से री रन कर दिया। ओके, और ये जो पार्ट हमारा है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये आपका आर कंसोल है और ये बिल्कुल वही चीज़ है जो आपने आर के सॉफ्टवेयर में देखा था। आप अगर इसको कंपेयर भी करना चाहें तो आप कंपेयर करके देख सकते हैं कि ये आर कंसोल ही है। तो चलिए अब हम अपने इस लेक्चर में लौट के आते हैं और हम आगे वाली विंडोज़ की बात करते हैं।
अब हम आते हैं विंडो नंबर 3 के ऊपर। विंडो नंबर 3 में आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, और उसके बाद में ग्लोबल एनवायरनमेंट, यहाँ पे इंपोर्ट डेटा सेट, और एक यहाँ पे साफ़ करने के लिए जिस तरीके से हमारी खड़ी होती है उस तरह का सिंबल बना हुआ है। अब इनका इंटरप्रिटेशन क्या है? सबसे पहले तो हम आपको एनवायरनमेंट के बारे में बताते हैं। एनवायरनमेंट में हम जब भी सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो हम बहुत तरीके के वेरिएबल डिफ़ाइन करते हैं, बहुत तरीके की वैल्यूज़ डिफ़ाइन करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट हमको उन वेरिएबल्स और वैल्यूज़ की जानकारी देता है। हम जो भी यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे वो हमारा यहाँ पर स्टोर रहेगा। कैसा कि देखिए अभी हमने एक वेरिएबल लिया था x=1, अब देखिए ये यहाँ पर स्टोर हो गया है x=1। तो अब इसमें से क्या है कि अगर हम कभी थोड़े समय के बाद भी अपने इस सॉफ्टवेयर पर काम करने की कोशिश करते हैं तो ये मुझको पहले से बता देगा कि यहाँ पे ये वेरिएबल्स हमारे पहले से स्टोर थे। ये कार्य हम अपने आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास कुछ अलग से कमांड्स होते हैं जिनको हमको एग्जीक्यूट करना होता है। हम उसके बारे में आगे आने वाले लेक्चर्स में बात भी करेंगे, लेकिन आर स्टूडियो में ये आपको आंखों के सामने हर समय दिखाई पड़ता रहेगा। उसके बाद में आप दूसरा बटन देखेंगे, ये है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी हमको ये दिखाता है कि जो वैल्यूज़ मैंने आज इस्तेमाल करी हैं वो हमारी वहाँ पे स्टोर हो जाती हैं। और सपोज़ कि मैंने अपने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया, मैंने अपने प्रोग्राम को बंद कर दिया, और हम जब अगली बार जब हम अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं या हम अपने प्रोग्राम को रीस्टार्ट करते हैं तो जो पहले वाली वैल्यूज़ हमने कौन कौन सी इस्तेमाल करी थी और हमने पहले किन किन तरह के फंक्शन इस्तेमाल करे थे, ये सब इस हिस्ट्री वाले बटन के अंदर सेव रहता है। और जब भी हम अगर देखना चाहें हम इस हिस्ट्री बटन पर क्लिक करके हम अपना पहले का जो कार्य है उसको हम देख सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे एक हमारा ऑप्शन है इंपोर्ट डेटा सेट। ये देखिए, अब इंपोर्ट डेटा सेट में क्या होता है कि जिस तरीके से हम सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आर ही हमारा खाली एक ऐसा सॉफ्टवेयर है। बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को, डेटा वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं, जैसे MS एक्सेल है, कुछ हमारे स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर हैं, SPSS है, SAS है, इत्यादि है। तो अब अगर किसी व्यक्ति ने उन सॉफ्टवेयर में पहले काम किया है और उसकी जो फाइल्स हैं, डेटा वैल्यूज़ हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उस सॉफ्टवेयर में अगर सेव करी हुई हैं, तो उस डेटा सेट को आर में कैसे खोला जाए, उसके लिए हमको उस डेटा सेट को आर में इंपोर्ट करना पड़ता है। अब भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर्स की डेटा फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न कमांड्स होते हैं। ये कमांड क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आर स्टूडियो के अंदर ये सुविधा दी हुई है कि आप इस बटन को क्लिक करके आप उन फाइल्स को यहाँ पर कॉल कर सकते हैं। अब डेफिनेटली अगर आपने MS एक्सेल में अगर कोई डेटा फाइल अगर दी हुई है तो MS एक्सेल का जो स्ट्रक्चर है फाइल को खोलने का और आर सॉफ्टवेयर का जो स्ट्रक्चर है फाइल को खोलने का, ये तो अलग अलग होगा। और ऑब्वियसली आप एक्सेल की फ़ाइल को अगर आर में खोलने की कोशिश करेंगे तो शायद खुलेगी भी नहीं, और खुलेगी तो कुछ आपको ठीक से नहीं दिखाई देगा, वो ठीक तरह से उसको पढ़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो उसके लिए ये आवश्यक है कि पहले हम उस डेटा सेट को अपने आर सॉफ्टवेयर के इन्वायरमेंट में इंपोर्ट करें, और जब ये डेटा सेट हमारा आर के अंदर आ जाएगा देन वो आर की भाषा में काम करेगा और फिर हम उसमें आर के कमांड को इस्तेमाल कर सकेंगे। तो ये काम हमारा यहाँ पे ये बटन इंपोर्ट डेटा सेट करता है। उसके बाद में अब आपने यहाँ पे बहुत सारे वेरिएबल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं। आप उन वेरिएबल्स को क्लीन करना चाहते हैं, आप उनको रेज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक ही बटन दिया हुआ है, जैसे झाड़ू लगाने के काम होता है उस तरह का बटन दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ से वैल्यूज़ या जो वेरिएबल्स हैं वो आपके रेज़ हो जाएंगे। तो ये देखिए आपको विंडो नंबर 3 के बारे में है। अब हम आपको पहले विंडो नंबर 3 को इस आर सॉफ्टवेयर में करके दिखा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये जो विंडो नंबर 3 है जहाँ पे हमारा कर्सर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ मैं कर्सर हिला रहा हूँ यहाँ पे पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, इसमें मैं बहुत पहले से काम कर रहा था तो यहाँ पे कुछ हमारी पहले की वैल्यूज़ हैं। ओके,
तो अब आप अगर देखेंगे, आप अगर यहाँ पे ये देखिए सारी की सारी ये सब वैल्यूज़ पहले की यहाँ पर दी हुई हैं। और जैसा आपने देखा कि आपने अभी यहाँ पे बैक्टीरिया डेटा सेट खोला था, वो देखिए आ गया। और आप अगर यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करिए, अगर अभी आपने देखी ये विंडो नंबर 1 में x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 लिया हुआ है और z इक्वल टू x प्लस वाई लिया हुआ है, ये देखिए वैल्यू आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पे जहाँ पर मैं अपना कर्सर दिखाई दे रहा हूँ, देखिए ये है x इक्वल टू 1। और उसी तरीके से आप अगर आएंगे तो देखिए ये जो कर्सर दिया हुआ यहाँ दिया हुआ है y इक्वल टू 2, और उसके नीचे आप अगर देखेंगे दिया हुआ है z इज इक्वल टू 3, जो उसकी वैल्यूज़ आई हैं। तो ये आप यहाँ से पहले से देख सकते हैं, ये आपका इन्वायरमेंट है। फिर आप हिस्ट्री पे आते हो तो देखिए अभी अभी आपने ये इस्तेमाल किया है लाइब्रेरी बूट, लाइब्रेरी क्लस्टर, लाइब्रेरी मास, अटैच बैक्टीरिया, x इक्वल टू 1 इत्यादि इत्यादि। ये सब देखिए यहाँ पे आपको हिस्ट्री में दिया हो। उसमें इसी तरह से जो आपने कल जो कार्य करे थे आपने, उसके पहले आपने डिमॉन्स्ट्रेशन के लीनियर मॉडल्स के एग्जाम्पल लिए थे पहले के लेक्चर्स में, देखिए यहाँ पे सब कुछ ही दिया हुआ है। और उसके बाद में आप यहाँ पे कनेक्शंस है, फिर उसके बाद में ट्यूटोरियल है, इसमें से आपको आर स्टूडियो के बारे में सहायता मिल जाएगी इत्यादि। और उसके बाद में आप अगर एनवायरनमेंट के अंदर आप अगर इंपोर्ट डेटा सेट पे करते हैं तो देखिए ये आ गया फ्रॉम टेक्स्ट, मतलब कि जो आपकी .txt फाइल होती हैं, जो आपकी रीड आर फाइल होती हैं, जो आपकी एक्सेल MS एक्सेल सॉफ्टवेयर की जो डेटा फाइल्स आती हैं, SPSS, SAS, स्टेटा, इनसे हमारी जो डेटा फाइल्स होती हैं उसको आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो, यहाँ से आप उनको इंपोर्ट कर सकते हो। ये SPSS, SAS और स्टेटा ये हमारे स्टैटिस्टिक्स के सॉफ्टवेयर्स हैं, जहाँ पर हम अपनी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं। तो उनकी डेटा फाइल्स को भी आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो। अब हम आपको इस विंडो नंबर 4 के बारे में बताते हैं। विंडो नंबर 4 बेसिकली हमारी एक आउटपुट विंडो होती है, जहाँ पे हम जो भी कार्य कर रहे होते हैं उन प्रोग्राम्स के आउटपुट हमको यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। और इसमें कई सारी सुविधाएं दी हुई हैं। जैसे पहला तो आप देखेंगे फाइल्स, ये तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद है प्लॉट्स, उसके बाद है पैकेजेस, उसके बाद है हेल्प, उसके बाद है व्यूअर। तो ये जो प्लॉट्स है, प्लॉट्स में हम अगर अपना ग्राफिक तैयार करने की कोशिश करते हैं तो ये प्लॉट हमको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। और इसमें हमारे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जो मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसी तरह के ये जो पैकेजेस है, ये हमको अपने इस आर सॉफ्टवेयर में हमारे पास कौन कौन से पैकेज इंस्टॉल हैं उसके बारे में बताता है। और यहाँ पे हमको एक यहाँ पे लिस्ट दे देगा, जहाँ पर इस तरह से हमारे पास उन पैकेजेस के नाम लिखे होंगे। और अगर हम किसी भी पैकेज को लोड करना चाहते हैं, आपको याद है कि पहले आपने कैसे किया था? पहले आपने एक कमांड यूज़ किया था लाइब्रेरी। जब आप लाइब्रेरी कमांड यूज़ करते थे और पैरेंथेसिस में उस पैकेज का नाम देते थे तो वो लोड हो जाता था। आर स्टूडियो में आपको खाली यहाँ पे आके ऐसे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, तो जो भी यहाँ पर हमारा पैकेज होगा वो वहाँ पे लोड हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम किसी और पैकेज पर के सामने अगर हम उसके बॉक्स में चेक मार्क बना देंगे तो ये वाला भी पैकेज हमारा लोड हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए बहुत ही आसान काम है। उसके साथ में पैकेजेस में हमको किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, इनके भी ऑप्शन दिए होते हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे। उसके बाद में जो हमारा अगला ऑप्शन है हेल्प। हेल्प के बारे में आपको याद होगा कि जब हमने आर सॉफ्टवेयर के कोर्स की शुरुआत करी थी तब हमने आपको आर सॉफ्टवेयर में हेल्प लेने के कई सारे मेथड्स के बारे में बात करी थी। यहाँ पर ये सारी चीज़ों को एक साथ कर दिया गया है और यहाँ पे किसी भी पैकेज के बारे में, कमांड के बारे में, सिंटैक्स के बारे में इत्यादि के बारे में आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद में अंतिम ऑप्शन है व्यूअर। यहाँ से हमारा जो भी ग्राफिक्स होते हैं उसको हम देखने के हमारे जो ऑप्शंस हैं उसको हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब देखिए कैसे कि अगर हम आपको पैकेज की बात अगर करते हैं, देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन है। आप जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे है इंस्टॉल, फिर है अपडेट। तो अब आपको अगर कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो आपने ये पढ़ के रखा है कि आपका कमांड होता था install.packages और पैरेंथेसिस में आपको उन पैकेज का नाम देना होता था एक गिवन फॉर्मेट में। और तब
यह पैकेज उस मिरर से जा कर के डाउनलोड हो जाता था और इंस्टॉल हो जाता था। यहाँ पर खाली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इसके बाद में उस पैकेज का नाम देना होगा और यह पैकेज खुद ब खुद आपके आर सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है अपडेट। आपने देखा था कि अगर आपके कंप्यूटर में, आपके आर सॉफ्टवेयर में कोई अगर पैकेज पहले से इंस्टॉल होता है, आप उसको अपडेट करना चाहते हो, तो आपका कमांड था अपडेट डॉट पैकेजेस। तो अब यहाँ पे आपको उस कमांड को यूज़ नहीं करना है, लेकिन आपको खाली यहाँ पे क्लिक करना है, तो कोई भी पैकेज अगर अपडेट होने वाला होगा उसकी लिस्ट आपको वहाँ पे मिल जाएगी और आप उन पैकेजेस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हैं। उसी के बाद से आप जब इसके बाद में जब आप देखेंगे, इसके बाद में जो आपके पैकेजेस की लाइब्रेरी दी हुई है, यहाँ पे कौन कौन से पैकेज हैं। जैसे मैंने जहाँ से स्क्रीनशॉट लिया, ये हमारे कंप्यूटर में एक पैकेज है, उसका नाम है एग्रीमेंट, एक का नाम है बेस एम, उसके बाद कंपोजिशन इत्यादि। अब अगर मेरे को एग्रीमेंट और बेस एम पैकेज को इस्तेमाल करना है, तो हमारा पहले का कमांड क्या था, लाइब्रेरी, और ब्रैकेट में हम लिख देंगे एग्रीमेंट, और अगर बेस एम को इस्तेमाल करना है तो हम लिख देंगे लाइब्रेरी और ब्रैकेट में लिख देंगे हम बेस एम। लेकिन यहाँ पे हमको खाली बस इस बॉक्स पर आकर के एक टिक मार्क करना है, और जैसे आप यहाँ पे टिक बॉक्स करेंगे, ये पैकेज खुद ब खुद लोड हो जाएंगे। और अगर हम साधारण सी भाषा में कहें तो लाइब्रेरी कमांड अपने आप से एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चलिए हम इन चीज़ों को आपको यहाँ पर करके हम पहले दिखाते हैं, उसके बाद में हम आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो देखिए, अब आप यहाँ पर अगर आप पैकेजेस के बारे में बात अगर करते हैं, तो जैसे ही देखिए मैंने यहाँ पर पैकेजेस की बात करी, यहाँ पे देखिए बेस, बूट, क्लास, क्लस्टर इत्यादि पैकेज हैं। देखिए, ये बात आपको समझना है कि जब जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वो मैंने अपने लैपटॉप से लिया था, और जिस कंप्यूटर पर मैं अभी काम कर रहा हूँ ये उससे अलग है। तो ये हर एक कंप्यूटर में जो जो पैकेजेस इंस्टॉल हैं ये उसकी खाली बात करता है। तो ये जो हमारा कंप्यूटर है, यहाँ पर हमारे पास ये वाले पैकेजेस अपलोडेड हैं, जैसे बूट, क्लस्टर इत्यादि। अगर मुझको बूट पैकेज का इस्तेमाल करना है, जिसके बारे में हमने बात भी करी हुई है, तो मुझे खाली यहाँ पे करना है क्लिक, और देखिए ये टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये लाइब्रेरी बूट पैकेज अपने आप से अपलोड हो गया। इसी तरह से आपको अगर इस क्लस्टर के बारे में अगर बात करनी है, क्लस्टर्स पे काम करना है, तो आप इस बॉक्स में, चेक बॉक्स में आकर के क्लिक कर दीजिए, और जैसे ही आपने क्लिक किया, आप देखेंगे यहाँ पे आर कंसोल में लाइब्रेरी क्लस्टर वाला कमांड अपने आप से एग्जीक्यूट हो गया। तो अब आपने को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि हम जब भी यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक तो हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमारा कार्य या जो फंक्शन का एग्जीक्यूशन है ये हमारा आर कंसोल के अंदर ही हो रहा है। ये आर स्टूडियो कुछ नहीं कर रहा है। आर स्टूडियो खाली एक आपकी सहायता कर रहा है कि आपको बार बार लाइब्रेरी क्लस्टर या लाइब्रेरी बूट के कमांड को खुद ब खुद टाइप नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको किसी पैकेज को इंस्टॉल करना है, आप यहाँ पे क्लिक करिए। देखिए, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर पैकेज का नाम आपको देना पड़ेगा। जैसे आप अगर बूट पैकेज को करना चाहते हैं, आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, और उसके बाद में आप इंस्टॉल पे प्रेस कर दीजिए, तो आपका वो पैकेज अपने आप से इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसे ही आप अगर अपने पैकेजेस को अपडेट करना चाहते हैं, देखिए आपने जब आपने अपडेट पे क्लिक किया तो उसने आपको बता दिया कि ऑल पैकेजेस आर अप टू डेट। तो इस वक्त किसी भी पैकेज को जो भी यहाँ पर इंस्टॉल्ड हैं उनको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इन केस अगर किसी पैकेज को अपडेट करने की आवश्यकता होगी तो उसकी लिस्ट वहाँ पे आ जाएगी। आप क्लिक करेंगे तो वो पैकेज हमारे अपने आप से अपडेट हो जाएंगे। उसके साथ में चलिए देखिए, हम आपको यहाँ पे हेल्प के बारे में भी दिखा देते हैं, फिर हम आपको स्लाइड में करके दिखा देंगे। देखिए, जब आपने हेल्प में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह का बटन बन के आ गया। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर हिस्टोग्राम या बार प्लॉट के बारे में अगर कुछ सहायता चाहिए, तो जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया BARPLOT बार प्लॉट। अब हमको बार प्लॉट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए इसने हमको बार प्लॉट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है यहाँ पर दे दी, और यहाँ पे अगर हमको इसके आगे बार प्लॉट के अंदर कुछ सहायता चाहिए तो हम यहाँ से उसमें क्लिक करके ले सकते हैं। तो आपने देखा था कि ये हम लोगों ने हेल्प करने के लिए कई सारे चीज़ों की सहायता ली थी, कई हमारे पास ऑप्शन थे। उसी तरीके से आप अगर मान लीजिए कि अपने
आपको हिस्टोग्राम तैयार करना है तो आपने अपने इस चौथी विंडो में यहाँ पे टाइप करना शुरू किया HIST, तो आपने देखा है कि नीचे आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शंस आने लगते हैं। तो और यही तुम्हारी इसकी सहायता है कि आर स्टूडियो मुझको पहले से बता रहा है कि देखिए ये ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जैसे ही वहाँ पे HIST पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आ जाएगी और इसमें आपको हिस्टोग्राम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप अगर इसके अंदर से भी किसी चीज़ को लेना चाहते हैं तो आप इस वाले बॉक्स में आप उसको टाइप कर सकते हैं, तो आपको हिस्टोग्राम के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं उनके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आपने देखा कि यहाँ पे आर सॉफ्टवेयर में सहायता लेना बहुत ही आसान है और जो सामने है आपके। चलिए अब हम एक आपको उदाहरण लेते हैं और यहाँ पर हम आपको आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर की जो विंडोज़ हैं उनके अंदर कैसे ऑपरेशंस होते हैं उनको डिमॉन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे एक बहुत छोटा सा काम करने वाले हैं। हम ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं 1 2 1 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3, इनका हम यहाँ पे एक बार प्लॉट बनाएंगे। बार प्लॉट आपको पता है कि क्या होता है, इस तरह से यहाँ पे बार्स बनी होती हैं और जहाँ पे हमारी डिफरेंट वैल्यूज़ को इंडिकेट किया जाता है। तो इस बार प्लॉट को हम आर सॉफ्टवेयर में या आर स्टूडियो में कैसे प्लॉट करते हैं इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में विस्तार से बात करेंगे, लेकिन हमारा यहाँ पे उद्देश्य है कि आर स्टूडियो में आपको ये कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और उसमें क्या क्या होता है ये मुझे दिखाना है। तो देखिए, जब हम अपनी इन डेटा वैल्यूज़ को इनपुट करना चाहते हैं तो आर का कमांड कुछ इस तरीके से होता है कि सारी वैल्यूज़ को आप एक ब्रैकेट में लिख दीजिए, पैरेंथेसिस में लिख दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए स्मॉल c, और इन वैल्यूज़ को आप एक वेरिएबल के अंदर आप दे दीजिए। तो यहाँ पे मैंने इनको x वेरिएबल में दे दिया। उसके बाद में हमारा कमांड होता है बार प्लॉट और पैरेंथेसिस में हम लिख देते हैं टेबल TABLE और पैरेंथेसिस में जो हमारा डेटा है उसका नाम लिख देते हैं। तो अब हम चलिए ये वाला ऑपरेशन अपने आर स्टूडियो में करते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि ये इसमें से क्या होगा। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे हम अपने इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं सो दैट कि हमारा समय बच जाएगा। अब देखिए, डेटा को हमको कहाँ कॉपी करना है, जो हमारी विंडो नंबर है 1। उसके बाद में हमको क्या करना है, हमको बार प्लॉट तैयार करना है। अब आप देखोगे कि जैसे ही हम आर स्टूडियो में करते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे ड्रॉप डाउन मेन्यू में बार प्लॉट लिख करके आने लगता है। इससे मुझे सहायता मिल जाती है और उसके साथ में जो उसका कमांड है देखिए ये भी आपको यहाँ पे पूरा पूरा दिखाई दे रहा है। तो ये देखिए हमारा एडवांटेज है कि जब हम यहाँ पे कार्य करते हैं। अब इसके आगे मैंने इसमें टाइप किया TAB, अब देखिए टेबल और उसके फॉर्मेट अपने आप से लिख करके आ गए, तो इससे मुझे सहायता मिल जाती है। और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा X। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप है कि हम इसको हाईलाइट करते हैं। अब आपको ये देखना है पूरी स्क्रीन पे कि हमारी विंडो नंबर 2, 3, 4 में क्या क्या होता है। तो जैसे ही देखिए हम यहाँ पे करेंगे रन, देखिए चारों विंडोज़ में कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। आपने देखा कि विंडो नंबर 2 में ये जो कमांड हमारा एग्जीक्यूट हो गया और विंडो नंबर 3 में आप अगर देखेंगे ये जो X वाला जहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सारी वैल्यूज़ आ गई। और फोर्थ विंडो में यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये बार प्लॉट बन करके आ गया। अब इसी में आप अगर जूम करोगे तो ये आपको बड़े साइज़ में बन करके आ जाएगा। और इसके बाद में आप अगर यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो आपको ये सेव एज इमेज, सेव एज PDF, कॉपी टू क्लिपबोर्ड इत्यादि दिखा देगा। और आप इसको अगर यहाँ से हटाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये यहाँ से हट जाएगा। उसके पहले ही आपसे पूछेगा कि आप इसको हटाना चाहते हैं, मैंने कह दिया यस, देखिए हट गया। तो इस तरीके से जो आपका आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर में आपने देखा कि कार्य वही हो रहा है और इसी कार्य को आप अगर मान लीजिए अपने अगर आर सॉफ्टवेयर की भी अगर अंदर करना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये देखिए बहुत आसानी से होता है। मैंने इस कमांड दोनों को कमांड को लिया, उस डेटा को इनपुट किया और हमने यहाँ पे कर दिया बार प्लॉट X और साथ में टेबल कमांड। और जैसे ही हम देखिए इंटर करेंगे यही बार प्लॉट हमको यहाँ भी मिल जाएगा। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन बस वहाँ पे हमारे लिए काम करना आसान हो गया था। और तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आप देखेंगे कि मैंने आपको इस आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के बारे में एक जो मोटी मोटी बातें हैं उनके बारे में बताया है। आर स्टूडियो सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारी फंक्शनलिटीज़ और भी हैं।
हम इसमें बहुत सारे बाकी काम भी कर सकते हैं। और आर स्टूडियो ही नहीं, आर स्टूडियो के साथ में बाकी जो भी हमारे अलग अलग सॉफ्टवेयर में, उनमें भी इन्हीं से मिलती जुलती फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य था कि आर सॉफ्टवेयर में कार्य करने के लिए जब आप किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर की सहायता लेते हो तो उसमें से आपको किस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है। मैंने आपको आर स्टूडियो के सारे फंक्शंस के बारे में भी नहीं बताया है, लेकिन उसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस आर सॉफ्टवेयर को खोलिए, छोटा सा डेटा सेट लीजिए, जो कमांड आपने अब तक आर सॉफ्टवेयर में पढ़ के रखे हैं, आप उनको देखने की कोशिश करिए कि उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे कैसे हैंडल कर सकते हैं। और एक ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज होगी कि जो भी आप कुछ आर सॉफ्टवेयर में कर रहे हो, आप उसी चीज़ को आर स्टूडियो में करने की कोशिश करो, और इससे आपको आर और आर स्टूडियो दोनों की फंक्शनैलिटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, जो आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। तो अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन जो भी आज हम लोगों ने कमांड सीखे हैं उनको एक बार अपने हाथ से यूज़ करने की कोशिश करिए, कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ और एग्जांपल्स लीजिए, वहाँ पे आप उनको एग्जीक्यूट करिए, और हम आपको अगले लेक्चर में मिलने फिर से आएंगे, और जिसमें हम आपको कुछ और कमांड्स के बारे में बताएंगे। आप प्रैक्टिस करिए, और हम आपको जब तक मिलने आते हैं तब तक के लिए गुड बाय।